सच श्रद्धालु, देवशास गुरु के प्रति श्रद्धावन, स्वाध्याय के प्रति रुचिवान आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव। दैनिक स्वाध्याय के अंतर्गत आज विद्या वसु श्रावकाचार के माध्यम से उस ग्रंथ के अंतर्गत आने वाली गाथाओं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की और आज साधु परमेष्ठी के और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गाथा क्रमांक 38 का यहाँ पर उच्चारण करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या को समझेंगे। सद्दंसणाणे ही सही दो वेरग चरिय जाने हिम निश्चय दियर संजुत्तो सो साहु अपसंलीणो। सद्दंसण यानी सम्यक दर्शन, णाणेहिम यानी सम्यक ज्ञान, सही दो से सहित हो। और किससे सहित होने चाहिए? वैराग्य यानी वैराग्य, चर्ये यानी चरित्र, जाणेहिम यानी ध्यान, इन पांचों से सहित होने चाहिए। और किससे सहित होने चाहिए? निश्चय अदर, निश्चय यानी निश्चय, इधर यानी इससे विपरीत व्यवहार, संयुक्तो से संयुक्त हो, सो यानी वे, साहु साधु कहलाते हैं, अप संलीनो जो आत्मा में संलीन हो, संलग्न हो, उसमें लीन रहने वाले हो। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी पूज्य गुरुदेव साधु परमेष्ठी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैराग्य, ध्यान, इनके साथ साथ निश्चय और व्यवहार से संयुक्त होते हुए आत्मा में संलीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी पंचम परमेष्ठी है, सबसे पांचवें पायदान पर जो विराजमान है और जो पांचवें पद के धारी 28 मूल गुणों के पालक होते हैं। इनके 5 महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण होते हैं। देखो, बहिरंग लक्षण तो हम लोग देख सकते हैं, अंतरंग लक्षण के माध्यम से हम सच्चे और झूठे का भेद नहीं जान सकते, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का भेद नहीं जान सकते। अब कई लोग साधु को देखकर भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की कल्पना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बाहर के विशेषण यदि किसी के पालन में आ रहे हैं तो अंतरंग का भेद विज्ञान करना, उनके अंतरंग में उतर कर देखना पर्याप्त नहीं, फिर तो बाहर के जो 7 शेष गुण हैं उनको देखकर ही हम लोग अपने मस्तक को झुका दें। 7 शेष गुण ही मात्र 28 मूल गुणों में ऐसे हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनके माध्यम से बहिरंग लक्षणों के माध्यम से हम सच्चे साधु की पहचान कर सकते हैं। तो याद रखें, 28 में से मात्र 7 शेष गुण जो हैं वो हमें बहिरंग परिचय देते हैं, जिसको देखकर हम सच्चे गुरु की पहचान कर सकते हैं। और दूसरी बात, निश्चय व्यवहार का जो लक्षण गुरुजी ने कहा, तो उसमें ये जानना कि निश्चय यानी भावलिंगी मुनिराज, व्यवहार यानी द्रव्यलिंगी। जो भावलिंगों के साथ यानी भावों के साथ भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वैराग्य, चारित्र, ध्यान से संलग्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से सहित हैं, और द्रव्यलिंग यानी बहिरंग के परिवेश को भी जिन्होंने भली भांति अंगीकार किया है, वे मुनिराज सच्चे साधु होते हैं। और वैराग्य कहा, वैराग्य कैसे, क्यों कहा? वैराग्य नहीं रहेगा तो धीरे धीरे सारी चर्या मलिन होती चली जाएगी। वैराग्य ही साधु को निरंतर अपने आत्मलीनता की प्रेरणा देता है। उसकी पहचान बोले, उसकी भी पहचान 7 शेष गुण में दिए गए केशलोच आदि के माध्यम से होती है। यदि साधु निरंतर केशलोच करते हैं और 2 महीने से लेकर 4 महीने तक के बीच में अंतराल में केशलोच करते हैं, तो वह उनके शरीर से निर्ममत्व भाव को प्रदर्शित करता है और वह उनके वैराग्य की पराकाष्ठा को भी बताता है। जिन्हें अपने शरीर से राग नहीं है, मोह नहीं है, वही केशलोच स्व हाथों से कर सकते हैं और वही वैराग्य के धनी होते हैं। महानुभाव, दूसरी बात यहाँ पर कही आचार्य श्री ने कि ध्यान,
ध्यान एक ऐसी अग्नि है जिसके माध्यम से कर्म निर्जरा सबसे ज्यादा हो सकती है। ध्यान से संवर, ध्यान से ही निर्जरा होती है और निर्जरा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान अग्नि के माध्यम से कर्म रूपी ईंधन जलता है और यह ध्यान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो साधु ध्यान में अपनी चर्या लगाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, जो निश्चय से ध्यान में लीन रहते हैं, वही निरंतर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने यहाँ पर साधु परमेष्ठी की परिभाषा में ध्यान शब्द को समाहित किया है। और यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और जब सम्यक दर्शन होंगे और सम्यक ज्ञानी होंगे तो निश्चित ही चारित्र भी सम्यक ही होगा, वह अन्य नहीं हो सकता। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करती है और यही सच्चे साधु का परिचय जानना चाहिए, यही उन साधुओं का लक्षण होना चाहिए जो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है, अपने कर्तव्यों का, षटावश्यक आदि सभी मूल गुणों का पालन कर रहे हो, वही सच्चे साधु जानना चाहिए। यहाँ पर हम लोग किसको साधु माने, कौन कौन से साधु के भेद होते हैं। कई बार इस पंचम काल में साधु में चर्या भी हीन दिखाई देती है। क्या उन्हें सच्चा माने या नहीं माने, उनको नमन करें कि नहीं करें, तो ऐसी कुछ जिज्ञासाओं का हम अपना समाधान कर लेते हैं अगली गाथा के माध्यम से। साधु के 5 भेद, पहले उच्चारण बाद में उसका अर्थ। साहूण पंच भेया पुलागो वकुसो तहाड़ी गंथो कुशीलो सिणादगो हो लहंती इमेण वाण सुहम। यहाँ पर साधु के 5 भेद होते हैं, उनको यहाँ पर आचार्य श्री बताते हैं। साधु पंचभेय, साधु 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुलागो यानी पुलाक, वकुसो यानी वकुश, तह यानी तथा, निग्रंथो निर्ग्रंथ, और कुशीलो यानी कुशील, सिणादगो, सिणादगो यानी स्नातक, और हु यानी निश्चय से, लहंती यानी प्राप्त करते हैं, इमे ये सभी प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? निर्वाण सुहम, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देखो, इन 5 प्रकार के साधुओं को, निर्ग्रंथ आदि जो 5 प्रकार के साधु बताए, ये सभी साधु भावलिंगी हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। निर्वाण केवल और केवल भावलिंगी मुनिराज जाते हैं जो द्रव्य लिंग का भली भांति पालन करते हो। ऐसा हम लोग समझते आ रहे हैं आज तक, ऐसा प्रचार कर दिया गया है। ऐसा शास्त्रों में नहीं दिया, शास्त्रों में दिया कि जो पुलाक हैं, बकुश हैं, कुशील हैं, निर्ग्रंथ हैं और स्नातक हैं, ये 5 प्रकार के साधु क्रम से तद्भव मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं। अब इनकी परिभाषा सुनेंगे तो आप लोग आंखें खोले खुले रह जाएंगे। क्यों? इनकी परिभाषा का पहले हम अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। बकुश किन्हें, पुलाक किन्हें कहते हैं? पुलाक साधु वो होते हैं जो मूल गुणों का निर्दोष, जो मूल गुणों का पालन करते हुए भी दोष लगाते हैं, उत्तर गुणों का पालन ही नहीं करते। साधुओं के 28 मूल गुण होते, इसके अलावा 34 उत्तर गुण भी होते हैं। उन उत्तर गुणों का तो कदाचित क्या भावना से पालन करते ही नहीं, और जो मूल गुण 28 पालन करने के लिए कहे हैं, अनिवार्य है, उनका भी कदाचित दोष युक्त होकर पालन करते हैं। ये होते हैं पुलाक मनुष्य साधु। दूसरे होते हैं बकुश। बकुश मुनिराज कैसे होते हैं? जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन शरीर व उपकरणों में आसक्त होते हैं। मेरा शरीर सुंदर हो जाए, मेरे पिच्ची कमंडल सुंदर होने चाहिए, शास्त्र अच्छे से होने चाहिए, अपने को सुंदर दिखना चाहिए, शरीर के सेवा में लगे रहते हैं, आहार की व्यवस्था में बहुत अलग अलग प्रकार के दोष लगा सकते हैं। और यश के अभिलाषी, मेरे ख्याति लाभ होना चाहिए, और तो और परिवार से भी घिरे रहते हैं, वह मुनि कहलाते हैं बकुश। वह भी मुनिराज मोक्षगामी हो सकते हैं और वह भावलिंगी मुनिराज है। तीसरे प्रकार के कहे कुशील। कुशील जो मुनिराज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिसेवना कुशील होते हैं। वो प्रतिसेवना कुशील कौन से होते हैं? जो मूल गुण का पालन करते हैं और निर्दोष करते हैं और कदाचित उत्तर गुणों में दोष लगा देते हैं,
उन्हें कहते हैं प्रतिसेवना कुशील। और दूसरे प्रकार के मुनिराज होते हैं कषाय कुशील, जो समस्त कषायों को जीतते हैं। 4 प्रकार की होती है: अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और संजुलन। तो जो पहले 3 हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, इन तीनों को तो जीत लेते हैं। लेकिन जो तीसरी है संजुलन कषाय, उसके अधीन रहते हैं, कषाय से सहित हैं, वह मुनिराज कषाय कुशील मुनिराज कहलाते हैं। यानी कषाय का उदय है, क्रोध आ सकता है, मान मायाचारी कर सकते हैं और लोभ लालच भी कर सकते हैं संजुलन की अपेक्षा से। दूसरे और चौथे प्रकार के मुनिराज कौन से होते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मुनिराज कौन से होते हैं? जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यानी साधना में लीन है, गुण श्रेणी चढ़े, शपथ श्रेणी चढ़े और क्रम से चढ़ते चढ़ते अंतर मुहूर्त में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 13वें गुण स्थान पे पहुंच गए, वह मुनिराज निर्ग्रंथ मुनिराज कहलाते हैं। और 5वें प्रकार के मुनिराज स्नातक होते हैं। स्नातक यानी उत्तीर्ण। किसमें उत्तीर्ण हो गए? जिन्होंने केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर लिया, अरहंत हैं, केवली हैं, उन्हें परमात्मा को स्नातक मुनिराज कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनिराज भावलिंगी मुनिराज होते हैं। अभी तक हम लोग केवल स्नातक, निर्ग्रंथ और मुनिराज को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। ये सभी 5 मुनिराज चतुर्थ काल में भी होते हैं और सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी तीर्थंकर के काल में हुए हो, सभी तीर्थंकरों के काल में ये 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। और वर्तमान में भी पुलांक बकुश नाम के मुनिराज होते हैं, कुशील मुनिराज हो सकते हैं, क्योंकि ये मुनिराज भी वर्तमान में दोष युक्त होकर चर्या भी कर रहे हैं, लेकिन भावलिंगी हो सकते हैं। आज इतनी परिस्थिति विडंबना बिगड़ती जा रही है कि हम भारी परिवेश में अच्छे से स्वाध्याय का ज्ञान ना होने के कारण पथ भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। दूसरे की सुनी सुनाई बातों के कारण हम अपने ही परमेष्टि पर लांछन लगाने लगते हैं, उन पर संदेह करने लगते हैं, उनकी चर्या में दोष लगाने लगते हैं, उनको अपशब्द भी बोल जाते हैं, और तो और अपने से अलग दूसरों से परनिंदा भी करने लगते हैं। कितना दोष बांध लेते हैं अज्ञानता में। इसलिए तो कहा ज्ञान बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। यदि अभी स्वाध्याय नहीं करते तो आपको इन 5 मुनिराजों के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए महानुभाव, इन मुनिराज कोई भी हो, आप उनकी कभी भी कोई गलती दिख जाए, वैसे तो दिखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि दोषों को ना देखकर गुणों को ग्रहण करता है। यदि फिर भी किसी कदाचित आपको दोष दिखते हैं तो उसे मौन पूर्वक या तो सहन करें, किसी से कहें नहीं। और यदि आप सच्चे सम्यक दृष्टि हैं तो उनके दोष किसी और से ना कहकर उन्हीं से कहें, ताकि और बड़े विनय भाव से कहें, ताकि उनका स्थितिकरण हो सके। उपगूहन अंग इसी को कहते हैं। तो महानुभाव, आप लोग साधुओं के 5 भेदों को जानते हैं, अब तो नहीं जानते थे तो जान गए हैं। और मुनिराजों के नाम हमने वर्तमान में बहुत सारे साधु ऐसे धर्म प्रभावना कर रहे हैं, अपनी साधना में लीन हैं। लगभग 1525 में लगभग 500 मुनिराज होंगे जो अभी साधनारत हैं। और कुछ प्रमुख साधुओं में समय सागर जी, प्रमाण सागर जी, ज्ञानानंद जी, जिनानंद जी, सौरभ सागर जी, एक मुनिश्री सिद्धांत सागर जी हैं जो मात्र पिच्ची कमंडल रखते हैं और कोई चटाई आदि का भी परिग्रह नहीं रखते। सब तरह के वर्तमान में साधु विचरण कर रहे हैं। और कौन हम लोग जान सकते हैं? बाहरी परिवेश देखकर उनको नमन करें। सभी दिगंबर साधुओं को नमन करते हैं। और ये 5 प्रकार के जो मुनिराज हमने पढ़े, ये पूरे ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। इनकी हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, इनको शत शत नमोस्तु करते हैं। आज का स्वाध्याय का समय यहाँ पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप लोग आज संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी साधु की निंदा अपने मुख से नहीं करेंगे। यदि आपसे भी कोई निंदा करता है तो उसे हम मना करेंगे, निषेध करेंगे कि भैया अपने मन का कूड़ा कचरा हमारे मन में ना डालो। तुम्हें यदि कोई गलती दिखती है तो वह अपने पास रखो। हमें तो स्वच्छ और निर्मल घर अच्छा लगता है, हमारे घर में कचरा डालने की कृपा ना करें। हम लोग ऐसे ही खुश हैं, हम आनंद ले रहे हैं। स्वाध्याय के क्रम को कल पुनः हम लोग समझेंगे आगे जिन धर्म के बारे में। आज बस इतना ही। बोले जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री
वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्ति में अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।